नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और रिपोर्टर। घंटाघर स्थित बिजली घर पर निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारियों ने हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि विद्युत विभाग के निजीकरण के विरोध में उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं ले लेती। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। मैं अशोक कुमार शर्मा, केंद्रीय संगठन सचिव, राज्य विद्युत परिषद यूनियन संगठन उत्तर प्रदेश की ओर से हूँ। आज संयुक्त संघर्ष समिति का हमारा 5 अक्टूबर का जो संयुक्त कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम चल रहा है, इसका मूल उद्देश्य लगातार 30 दिन से हम जन जागरण चला रहे हैं, पूर्वांचल को निजीकरण की ओर धकेलना। उत्तर प्रदेश सरकार से हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि निजीकरण के कारणों को हमें बताया जाए, बैठ के टेबल टॉक की जाए और हमें संतुष्ट कर जाए इस कारणों से निजीकरण किया जा रहा है। आज पूर्वांचल की हमारी कंपनी टोटल प्रॉफिट में है। जिस कास्कार के 12 के कनेक्शन को फीडरों को लाइन लॉसेस में बताया जा रहा है, वो गलत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने आज महाराज सिंह डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है प्रवेश देने के लिए विद्यालय में बनाई गई कमेटी में दीपा चौहान को अलग किया जाए। प्रदर्शनकारियों में रजत महेश्वरी, रजत दीमान, वसीम मलिक, वैभव पंडित, वरुण दमन, वंदन कौशिक आदि लोग मौजूद रहे। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज विद्यार्थी परिषद का पूरा प्रतिनिधिमंडल प्राचार्य घेराव करने के लिए आया है, जिसमें महत्वपूर्ण पहला विषय यह है कि पिछले वर्ष भी जिन शिक्षकों को, जिन प्रतिभा चौहान और डॉक्टर संदीप कुमार जी थे, जिनके द्वारा फर्जी प्रवेश किया गया था, वो पकड़ा भी गया था। जांच कमेटी कॉलेज के द्वारा बनाई गई थी और कॉलेज ने भी इस चीज़ को सत्य पाया था कि उन्होंने फर्जी प्रवेश करा। इस साल उन्हें पूर्व एडमिशन इंचार्ज बनाया, दोबारा एडमिशन इंचार्ज बना दिया गया, जिसका विद्यार्थी परिषद पूरा विरोध करता है। यदि उन्हें इंचार्जशिप से नहीं हटाया जाता तो विद्यार्थी परिषद पूरा आंदोलन करता। दूसरा विषय ये है कि इस बार महाविद्यालयों को ही कॉलेज स्तर पर मेरिट तैयार करनी है। केवल एक ही मेरिट विश्वविद्यालय के द्वारा आएगी। जिस समय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय की तरफ से मेरिट मिलती थी, ये लोग उस समय फर्जीवाड़ा कर लेते थे। इस बार तो इन्हें तैयार करनी है तो कितना फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी परिषद मांग करता है कि अब की बार एक ऐसी कमेटी बने जो फर्जी प्रवेश के ऊपर निगरानी रख ले। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह से जो होनी चाहिए निष्पक्ष होनी चाहिए और उसमें एक सदस्य विद्यार्थी परिषद का भी होना चाहिए। यही विद्यार्थी परिषद मांग कर रहा है। अन्यथा 10 अक्टूबर को उग्र आंदोलन होगा, जिसमें कॉलेज की तालाबंदी भी होगी और किसी भी तरह की प्रवेश परीक्षा नहीं होनी दी जाएगी। कोई भी प्रवेश प्रक्रिया नहीं होनी दी जाएगी। हाथरस कांड को लेकर सहारनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देते हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष M.A. कंवर ने कहा कि मनीषा हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए। ज्ञापन देने वालों में महासचिव विजय पाल, युवा प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह, कमलेश गौतम, जिला महासचिव दिनेश कुमार, रमन, सलमान, मुकर्रम आदि मौजूद रहे। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर से जिलाध्यक्ष हूँ। आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई है हाथरस के अंदर, जिसके ऊपर पूरा देश जल रहा है। उसी को लेकर के, उसी पीड़ा, उसी दर्द को लेकर के हम यहाँ पर आज जिलाधिकारी में आए थे। हमारे आज ज्ञापन देना है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमें आज नगर मजिस्ट्रेट महोदय से क्या दोषियों को क्या सजा होनी चाहिए, क्या चाहते हैं? दोषियों को फांसी से कम तो सजा होनी नहीं चाहिए। इससे बड़ी तो विभत्स और इससे बड़ी घटना तो कुछ हो ही नहीं सकती कि जितना बड़ा कांड हुआ, एक बालिका के साथ जो दुर्व्यवहार, जो दुराचार किया हो तो किया, लेकिन उसके बाद उसकी जीभ काटना, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना, ये तो एक शर्मसार को भी शर्म करने वाली बात है। दोषी किसको मानते हैं आप? इसमें प्रशासन भी कम दोषी नहीं है, सरकार भी कम दोषी नहीं है इसके अंदर। अगर दोषी वो हैं जो युवाओं को जिन्हें गिरफ्तार किए गए, लेकिन उससे क्या सरकार उससे कम दोषी है? कि वहाँ पर जिस तरीके से आज तक जो है समाज की आईना होता है मीडिया, वही सच्चाई और बुराई सामने लाती है। लेकिन पहले घटना ऐसी हो रही है कि अंग्रेजों की तरह वहाँ पर मीडिया को रोका गया। मीडिया के साथ जो दुर्व्यवहार किए वो किए। जो राजनीतिक, जो नेता, जो राजनीतिक दल जो समाज की पीड़ा को लेकर के आगे चलते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किए जा रहे हैं, उन्हें रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने सरकार के प्रत्येक जिले में व्यापारियों के यहाँ वाणिज्यकर विभाग द्वारा छापेमारी करने का विरोध किया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर इस फरमान पर रोक लगाने की मांग की है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज हम सभी लोग उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल माननीय बनवारीलाल कंचल जी के व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए। आज ये ज्ञापन पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व सेल टैक्स विभाग द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, जिसके अंदर ये तय किया गया कि हर जिले के अंदर 10 व्यापारियों के यहाँ SIP की छापेमारी की जाए, जिसका व्यापार मंडल कड़े शब्दों में विरोध करता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा
मंडी शुल्क समाप्त करने की घोषणा की गई थी, लेकिन वो अब तक यहाँ समाप्त नहीं किया गया है। हम ये चाहते हैं कि वो मंडी शुल्क समाप्त किया जाए। तीसरी, जब हम कोई वाहन लेते हैं तो हम उसका रोड टैक्स पे करते हैं जब हम नंबर लेते हैं, लेकिन दिन ब दिन रोड टैक्स की टोल टैक्स की दरें बढ़ती जा रही हैं। और खासकर सहारनपुर जिले के अंदर जो हमारे सहारनपुर में लगभग 5 टोल टैक्स हो गए हैं। यदि हमें कभी भी जनपद के बाहर जाना पड़े तो हमें हर जगह टोल टैक्स देके जाना पड़ेगा। हमारी ये मांग है कि जनपद के रहने वाले लोगों को इससे छूट दी जाए, ये हमारी मांग है, जिसको लेकर आए। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं सांसद काजी रशीद मसूद के निधन पर जिला कांग्रेस मुख्यालय पर शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत आत्मा की शांति हेतु सभी ने प्रार्थना व जामा मस्जिद से आए मौलवी फरीद ने दुआ कराई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा कि आज काजी जी के रूप में क्षेत्र की जनता में अपना सर्वकालिक एवं संप्रिय प्रतिनिधि खो दिया है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। आज हमारे देश को बड़ा आहत हुआ है। एक ऐसे नेता जो सेकुलर छवि के नेता, सभी धर्म सभी जातियों के नेता, मरहूम जनाब काजी रशीद मसूद साहब का इंतकाल हो गया। ये कहीं ना कहीं देश को क्षति है जिसको उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसे नेता बहुत कम लोग होते हैं जो सभी धर्मों को सभी जातियों को साथ लेकर चलते हैं। हम सभी कांग्रेस जन जिला कांग्रेस कमेटी में उनके लिए दुआए मगफिरत की, 2 मिनट का मौन रखा और उनकी जितनी खिदमत उन्होंने कौम की पूरी इंसानियत की उसको याद किया। खुदा उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र दे और उनका अज़र उनको मिले जो उन्होंने खिदमतें की हैं इस देश के लिए। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे, पूरे देश को उन्होंने अपनी खिदमत से नवाजा और एक ऐसी साफ छवि के लीडर बहुत कम लोग पाए जाते हैं आज के दौर में। हम सभी लोग उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं, दुआए मगफिरत की। कस्बा ननौता के देवबंद रोड स्थित नहर की पुलिया के निकट गन्ने के खेत में एक अर्धजली लाश पड़ी मिली है। थाना प्रभारी बीरेश पालगिरी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद। मृतक राजकुमार पुत्र रघुवीर निवासी कल्लरपुर बताया जा रहा है। मृतक मौके पर पहुंच परिजनों की लाश शिनाख्त की गई है। एसपी देहात सीओ गंगो सहित थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। सहारनपुर से रिपोर्ट परमवीर सिंह। क्या आई है ये आज 1 से 1.5 के बीच में यूपी 112 से एक खबर मिली थी कि थाना नानौता के अंतर्गत जो कुदाना नहर है उसके पास में जो एक गन्ने का खेत है उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली है। तुरंत से मौके पर पहुंचकर नानौता पुलिस के द्वारा सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया गया और यहाँ पे एक फोरेंसिक टीम बुलाई जा रही है और जितने भी एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो डेड बॉडी उनकी पहचान हुई है जो कि राम कुमार शर्मा कल्लरपुर राजपूत के रहने वाले हैं और इसके बारे में उनके घर वालों से भी बात हो गई है और आगे तहरीर लेकर आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। प्रथम दृष्टया सर क्या प्रतीत हो रहा है पुलिस को? अभी जो प्रथम दृष्टया है अभी डेड बॉडी को जलाया गया है तो पीएम होने के बाद ही कहा जाएगा कि इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ और इसमें तहरीर उनके घर वालों से ली जा रही है और उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ठीक सर, ठीक।